जब सिस्टम दायरे तोड़ता है, जब सरकार उदासीन हो जाती है, जब नेताओं की जुबान बेकाबू हो जाती है, जब हम और आप भी मनमानी करते हैं, दायरे तोड़ते हैं, तो हर कोई चौंकता है, हैरान होता है और यही कहता है ये तो हद हो गई। ऐसी हर बात को हम अपने शो के जरिए उठाते हैं और पहुंचाते हैं उन लोगों तक जिन्हें तय करनी है हद। आज के शो की शुरुआत हम एक ऐसी ही तस्वीर के साथ करते हैं। अस्पताल में झगड़े के बाद अक्सर डॉक्टर हड़ताल कर देते हैं, लेकिन इसका खमियाजा क्या होता है? गुनाह कोई करता है और सजा भुगतते हैं बेबस मरीज। अखाड़ा बना अस्पताल और जारी है जोर आजमाइश। ये दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार सफदरजंग हॉस्पिटल की 13 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज है। जिसे पीटा जा रहा है वो एक डॉक्टर है और पीटने वाले पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर और पुलिस वालों में कुश्ती क्यों चल रही है, ये समझने से पहले जान लीजिए कि इस घटना के बाद सफदरजंग के सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे, ये जानते हुए भी कि उनकी हड़ताल का असर बेकसूर और बेबस मरीजों पर पड़ेगा। बताया जाता है कि इलाज न मिलने की वजह से 3 मरीजों की मौत भी हो गई। मरीज 2 दिन किस कदर बेहाल रहे, जरा ये भी सुन लीजिए। डॉक्टर की स्ट्राइक से पेशेंट उसका वो कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा पेशेंट इतना सीरियस है, हमें चाहिए कि अभी हमें मेडिकल फैसिलिटीज मिले, वो हमें मिल नहीं रही, इसलिए हम दूसरी जगह इनको लेके जा रहे हैं। सर सांस की दिक्कत है, दमे की बीमारी है। अच्छा, अभी यहाँ क्या एडमिट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर। तो अब क्या करेंगे आप? अब कहीं तो लेके जाना ही पड़ेगा सर। अब डॉक्टरों की हड़ताल की वजह का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बताया जाता है कि सफदरजंग पुलिस थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल के बेटे ने एक डॉक्टर को घूंसा मार दिया, जिससे डॉक्टर की नाक पर चोट आई थी। सिपाही का बेटा इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था और पहले अपने इलाज की बात को लेकर उसकी डॉक्टर से बहस हो गई। पिटाई के विरोध में सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। इस मामले में 2 पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया गया था। 2 दिन बाद पिटाई का सीसीटीवी सामने आया। हालांकि 2 दिन बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव से मुलाकात के बाद डॉक्टर्स की हड़ताल भी खत्म हो गई। लेकिन इस हड़ताल में जिन लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, वो कैसे वापस आएगी? किसी एक डॉक्टर की पिटाई के कसूरवार को सजा देने की जगह डॉक्टर्स ने बेकसूर मरीजों को ही सजा दे दी। ऐसा कोई पहली बार भी नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये कि आखिर जरूरी सेवाओं में शुमार चिकित्सा से जुड़े लोगों के विरोध जताने का आखिर ये कैसा रवैया है? इस रवैये पर कोई लगाम क्यों नहीं लगाता? गुनाह किसी का और सजा किसी और को। सजा भी ऐसी कि मरीज की मौत के बाद गलती सुधारी भी नहीं जा सकती। ये तो हद है। डॉक्टर भगवान जैसे माने जाते हैं, उन्हें शिकायत करने, नाराजगी जताने का पूरा हक है, लेकिन ऐसा करते वक्त बेबस मरीजों का हक तो नहीं मरना चाहिए, क्योंकि जरूरतमंदों की मदद तो कोई भी कर देता है। जैसे मुंबई रेलवे स्टेशन से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां पर एक अफसर ने 2 महिलाओं की जान बचाई है। चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में 2 महिलाओं की जिंदगी यहां खतरे में आ गई थी। ये तस्वीरें देखिए और एक सलाह भी आपको कि आप ऐसी हरकत तो कतई ना कीजिएगा। शुक्र है बच गईं ये दोनों महिलाएं। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर सोमवार रात 10 बजे की लोकल जब आई तो वो ठसाठस भरी हुई थी। ऐसे में जल्द से जल्द ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट पक्की करने की फिराक में ये 2 महिलाएं ट्रेन के रुकने से पहले ही उस पर चढ़ने की गलती कर बैठी। ये तो गनीमत थी कि ट्रेन रुक रही थी और आरपीएफ के इस अफसर ने फौरन इन्हें संभाल भी लिया, वरना हो सकता था एक बड़ा हादसा। हैरानी की बात यह है कि ऐसे हादसों से भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। अब देखिए इन जनाब को, पीछे 2 महिलाओं की जान जोखिम में आ चुकी है, लेकिन चलती ट्रेन से चैलेंज लेते हुए ये भी ट्रेन पर चढ़ने को आतुर थे। लेकिन आरपीएफ के इसी अफसर की नजर इन जनाब पर भी पड़ गई और उन्होंने फौरन इनकी जोखिम भरी रफ्तार पर ब्रेक लगाया। चलती ट्रेन पर सवार होने के चक्कर में अकेले मुंबई में रोजाना 4 से 5 लोगों की मौत हो जाती है। आखिर पल भर की जल्दबाजी में लोग अपनी ही जान जोखिम में क्यों डाल देते हैं? ये तो हद हो गई। मुंबई शहर को हादसों का शहर शायद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मुंबई में लोग हर वक्त बस घड़ी के कांटे से मुकाबला करते दौड़ते भागते रहते हैं। लेकिन मुंबई से सटे खूबसूरत इलाके लोनावाला को देखने तो एक परिवार पूरे इत्मीनान से गया था, फिर भी उनके साथ हादसा या कहें कि वारदात हो गई। एक बच्चे ने ऊंट पर बैठना क्या चाहा, लेकिन ऊंट पर बैठने से पहले ही ऊंट वालों का झुंड उस परिवार पर टूट पड़ा। गुनगुनाती ठंड और महाराष्ट्र का लोनावाला,
खूबसूरत नजारों के साथ यहाँ मौज मस्ती करने वालों का भी मेला लगा रहता है। इस रौनक में कारोबारियों के चेहरे पर भी खूब रौनक रहती है। लॉयंस पॉइंट पर तो खास ही भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ ऊंट की सवारी का अपना ही लुत्फ है। लेकिन इन बेचारों की हकीकत भी देखिए। मौज मस्ती और ऊंट की सवारी के लुत्फ में इन पर क्या क्या नहीं गुजरी। अब तो ये यही कह रहे हैं कि तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए हैं। जी हाँ, इनकी जान बच गई, लेकिन जो हुआ उससे किसी की पीठ टूटी तो किसी का माथा फूटा। मुंबई का मेमन परिवार लोनावाला की हसीन वादियां देखने पहुंचा था। बच्चों ने ऊंट पर बैठने की ख्वाहिश जताई तो इन्होंने ऊंट वालों से बात की, लेकिन किराए को लेकर मचमच इतनी बढ़ गई कि हाथ पांव और लाठी डंडे चलने लगे। पता नहीं वो लोग इतनी गंदी गालियां दिए जा रहे थे। वो घोड़े का पहले 150 कुछ नक्की करा, 250 बोल रहे थे, चलो दे दिया 250, लेकिन वो इतनी गाली गलौज कर रहे थे। उसे एकदम कॉलर पकड़ लिया। अभी कॉलर पकड़ कर वो नज़दीक आया, एहसास हो गया कि वो पिया हुआ है। उसने खूब शराब पी रखी थी, तो उसने मारना शुरू किया। उसको देखकर पता नहीं 3-4 जन किधर से आए, उन्होंने भी मारना शुरू किया। मारपीट में मेमन परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए। इनका आरोप है कि ऊंट किराए पर देने वालों में से कोई उनके 1 लाख रुपए के जेवर भी उड़ा ले गया। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सैलानियों से किराए की तोलमोल और बहसबाजी कमोबेश हर टूरिस्ट प्लेस पर होती है। कई बार प्रशासन किराया फिक्स नहीं करता, तो कई बार किराया फिक्स होने के बावजूद कारोबारी सैलानियों को परेशान करते हैं। लेकिन झुंड बनाकर मारपीट, ये तो हद हो गई। हादसे तभी होते हैं जब हदें टूटती हैं। यूपी के मैनपुरी में भी 2 नौजवान देश की आन बान शान पर मर मिटने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। वो फौज में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन रफ्तार और बैलेंस की हदें तोड़ते एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें बेमौत मार दिया। करियर संवारने के लिए ऐसे ही तैयारी करते 2 नौजवानों को अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी दौड़ साबित होगी। फौज में भर्ती होने के लिए 3 नौजवान ऐसे ही सड़क पर दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे थे कि अचानक एक बेकाबू ट्रक ने 2 नौजवानों की दौड़ के साथ ही उनकी सांसों पर भी ब्रेक लगा दिया। ये हादसा हुआ मैनपुरी के रामनगर तिराहे पर। 3 दोस्त सुबह सुबह हाईवे पर दौड़ लगा रहे थे, तभी एक बेकाबू ट्रक ने तीनों को रौंद डाला। 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे से भड़के लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। आखिरकार पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। और सूचना पाकर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। हमारे इंस्पेक्टर श्री के तिवारी जी मौके पर पहुंचे। कई थानों की पुलिस के साथ हम और सीओ कोरावली साहब भी मौके पर पहुंचे। हालांकि जाम थोड़ा समय के लिए लग गया था, लेकिन जल्द से जल्द हमने जाम को खुलवाकर और अभी फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए। सड़क हादसों की ऐसी वारदातें अक्सर सामने आती हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवरों के रवैये और उनकी रफ्तार पर कोई लगाम लगती नजर नहीं आती। अक्सर रात भर गाड़ी चलाने की वजह से भी देर रात या अल सुबह ट्रक हादसे हो जाते हैं। केंद्र सरकार भी इन हालातों पर फिक्रमंद है, इसलिए अब नए ट्रकों में ड्राइवर को बेहतर माहौल देने के लिए उनका ड्राइविंग कंपार्टमेंट एसी बनाने का निर्देश भी दिया जा चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल रफ्तार और एहतियात का है, जो आज भी हदें तोड़ रहा है, बेकसूरों की जिंदगी की डोर तोड़ रहा है। अब एक ऐसी खबर जिसने सिस्टम को चुनौती दी, परंपरा को चुनौती दी। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करके एक महिला ने कोई अपराध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे महिलाओं का हक मानते हुए मंजूरी दे दी, लेकिन उस महिला को दी गई सजा, वो भी उसके अपने ही घर में। ये तो हद हो गई। सबरीमाला मंदिर में इन 2 महिलाओं ने सबसे पहले प्रवेश कर इतिहास रच दिया था, लेकिन इन मर्दानियों ने जो क्रांति की, उसने एक मर्दानी के घर में ही अशांति मचा दी। सबरीमाला में प्रवेश करने वाली पहली 2 महिलाओं में से एक हैं कनक दुर्गा। केरल के मल्लापुरम जिले की रहने वाली कनक दुर्गा के क्रांति कदम के बाद बाहर उनके कई दुश्मन भी हो गए। इस वजह से उन्हें काफी समय तक अंडरग्राउंड रहना पड़ा। जब मामला शांत हुआ तो ये अपने घर लौटी तो पता चला कि नाराजगी बाहर ही नहीं, घर में भी है। खबर है कि एक जनरल स्टोर में काम करने वाली कनक दुर्गा अपनी छुट्टियां होने पर जैसे ही अपने पति के घर लौटी तो उनकी सास ने लकड़ी से उनकी पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि उनकी सास और बाकी रिश्तेदार उनके मंदिर में प्रवेश करने से बेहद नाराज हैं। बताइए, जिस महिला ने महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया, उसे घर की ही महिला के गुस्से का शिकार होना पड़ा।
जिस बात को सुप्रीम कोर्ट तक ने वैध माना, उसे घर के सुप्रीमो ने ही नकार दिया। ये तो हद हो गई। सिस्टम हदें तोड़कर कैसे कैसे कमाल कर सकता है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जहां आजादी के बाद से आज तक बिजली नहीं पहुंची, वहां लोगों को थमा दिए गए बिजली के लंबे चौड़े बिल। देखिए अजब एमपी की यह गजब दास्तान। चर्च का गेट है, चर्च है लापता। बॉलीवुड का यह गीत तो मुंबई के लिए है, लेकिन इसकी हकीकत मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के इस गांव चपरन में ज्यादा सार्थक हो रही है। गांव वालों का कहना है कि बिजली विभाग ने उनके घरों पर मीटर तो चस्पा कर दिया, लेकिन न बिजली का तार है, न कनेक्शन और न ही करंट है, तो बस बिजली का बिल। न लगता है तनी ना डोई, कुछ नहीं हो जाए, मीटर ठोक गया, बिना फालतू के बिल आ रहा है, कहाँ से देंगी? बिजली का बिल तो है और किसी एक दो के पास नहीं, दर्जनों लोग कतार लगाए खड़े हैं। और सबका रोना यही है कि यहाँ तो आजादी के बाद से कभी बिजली आई तक नहीं, फिर 4-5 महीने से लगातार बिल क्यों चले आ रहे हैं? अम्मा भी नहीं है, लाइट भी नहीं, मीटर घर ठोक दे गए, वो कहीं जाने के यहाँ मीटर भी नहीं है, वो बिल आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं। कनेक्शन कर दिए गए, अब यहाँ पर तार नहीं है, मीटर गाड़ दिए गए हैं, डोरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल आ रहे हैं। 3-3, 4-4 महीने के बिल रखे हुए हैं हम लोगों के। जब इस गड़बड़ झाले की खबर अफसरों को बताई गई तो उनकी दलील है कि चपरन गांव में बिजली कनेक्शन है, फिर भी कुछ गड़बड़ है तो उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। चपरन गांव में पहले से ही लाइट इलेक्ट्रिफिकेशन है और वहाँ पहले से ही कनेक्शन भी हैं हमारे। आप जो ये बता रहे हैं कि उस गांव में ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं उसको जेई को भेज के वहाँ पे दिखवा लेता हूँ, और जो भी उसमें अगर ऐसा होगा तो उनके कनेक्शन को विधिवत नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। कितनी सादगी से मामले को मामूली बना दिया इंजीनियर साहब ने, लेकिन जिन बेचारों के पास बिल पहुंच रहे हैं उनकी तो जान सूखी है। नहीं चुकाया तो फिर बकाये का डंडा, वारंट, न जाने क्या क्या डर सता रहा है, और बिजली है कि उसका आता पता नहीं। भाई ये तो हद हो गई। ऐसे गड़बड़ सिस्टम को तो सुधारा जा सकता है, लेकिन इंसान की सोच, उसका क्या करें? राजस्थान में एक नेताजी की सोच देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बेटी की शादी के कार्ड पर देवी देवता नहीं, सियासी आराध्य आलाकमान की तस्वीरें। वैसे नेताजी इसे आइडिया कहते हैं। इस कार्ड को जरा गौर से देख लीजिए। नेता, महापुरुष और समाज सुधारकों की तस्वीरों से सजा ये कार्ड किसी राजनीतिक आयोजन का निमंत्रण पत्र नजर आता है, लेकिन असल में ये शादी का निमंत्रण पत्र है। जयपुर कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग के कोऑर्डिनेटर राजेंद्र बैरवा को अपनी बेटी की शादी के लिए कार्ड छपवाने थे। 29 तारीख को होने वाली इस शादी के लिए उन्हें एक नया आइडिया सूझा, और उस आइडिया पर अमल करने के बाद सामने आया ये कार्ड। आमतौर पर शादी के कार्ड में लोग अपने मजहब के मुताबिक धार्मिक आराध्यों की तस्वीरें लगाते हैं। मसलन हिंदू अपने कार्ड में हर हाल में गणपति बप्पा की तस्वीर तो जरूर लगाते हैं, लेकिन बैरवा जी के कार्ड में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तस्वीरें लगी हैं। कार्ड के भीतर संत कबीर, ज्योतिबा फूले और संत रविदास भी मौजूद हैं, और बौद्ध धर्म का सूत्रवाक्य बुद्धम शरणम गच्छामि भी लिखा है। ऐसा करने का आइडिया क्यों आया, ये खुद बैरवा साहब से ही सुनिए। मैं आस्तिक हूँ, धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, धार्मिक भावनाओं से मैं खिलवाड़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना भी अंधा नहीं हूँ कि उनको ताक में रख दूँ जो काम करने वाले हैं, जिनसे रोजमर्रा की जिंदगी चलती है, देश का कारोबार चलता है, देश की गतिविधियाँ चलती हैं, तो उनको पहले। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय में एक उपदेश दिया था कि परंपरा तोड़ने से विकास संभव है, तो परंपरा तोड़ी है हमने। भाई बौद्ध धर्म की बात तो ठीक है, बाबा साहेब और धर्म सुधारकों की तस्वीरें भी ठीक हैं, लेकिन और कुछ नहीं तो भगवान बुद्ध की तस्वीर भी इसमें लगाई जा सकती थी। और फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अशोक गहलोत। साहब, ये आउट ऑफ बॉक्स आइडिया नहीं, राजनीति के इन बॉक्स में पहुंचने की जुगत ज्यादा लगती है। ये तो हद हो गई। मध्य प्रदेश में भी एक नेताजी हैं जिनके समर्थक उनकी ताजपोशी पर ऐसे झूम उठे कि नेताजी पर कर दी नोटों की बारिश। समर्थकों ने हद तोड़ी तो नेताजी कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी बोले, जमकर बोले, और उनकी जुबान हदें तोड़कर बरसी। सत्ता गंवाने के बाद भी ओहदा मिल गया तो जश्न तो बनता है।
लेकिन जश्न कैसा, इसकी गवाही हवा में उड़ते ये नोट दे रहे हैं। सागर से बीजेपी विधायक हैं गोपाल भार्गव। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता तो चली गई, लेकिन गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया, यानी कैबिनेट मंत्री के बराबर का रुतबा। इस नए रुतबे के साथ जब पहली बार गोपाल भार्गव अपने शहर में पहुंचे तो ढोल नगाड़े और पटाखे सत्ता छिन जाने से मायूस पड़े रह गए थे। वो जमकर गूंजे। जश्न में बहके समर्थक नेताजी पर नोट बरसा रहे थे तो खुशी में झूमते नेताजी भी सत्ताधारी कांग्रेस पर बरस पड़े। 11 दिसंबर को जो परिणाम घोषित हुआ था रात को, उससे एक बीमार औलाद का जन्म हुआ है, जिसका नाम कांग्रेस पार्टी की सरकार है। लूली लंगड़ी बीमार औलाद पैदा हुई है, कितने दिन तक जी सकेगी। हारी हुई बाजी में भी कैबिनेट मंत्री के दर्जे वाले नेता प्रतिपक्ष का रुतबा गुमान हो जाना क्या बड़ी बात है, लेकिन इस गुमान में जुबान बेकाबू हो जाना ये अच्छी बात नहीं। राजनेता तो पब्लिक फिगर होते हैं, उनसे नैतिकता की ज्यादा उम्मीद की जाती है। फिर अपनी मर्यादा तोड़ती बातों से नेताजी कांग्रेस को नहीं, उस जनता को भी अपशब्द कह रहे हैं जिनकी बदौलत ही आज उन्हें ये सम्मान मिल रहा है। ये तो हद हो गई। चलते चलते आपको दिखाते हैं कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें, जिसमें किसी ने कोई हद तो नहीं तोड़ी, सब कुछ अपने आप हुआ, लेकिन इतना अचानक हुआ कि आप भी चौंक उठेंगे। हद है, हादसा भी हो सकता था। ये बुजुर्ग भारी ट्रैफिक से बचते बचाते फुटपाथ पर सुकून से चल रहे थे कि अचानक किनारे लगे एक पेड़ की भारी भरकम टहनी टूटकर गिर पड़ी। इस टहनी से तो ये बच गए, लेकिन दहशत के मारे जमीन पर चारों खाने चित हो गए। शुक्र है कि इन्हें कुछ हुआ नहीं। लोगों ने जल्दी ही इन्हें उठाया और भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक है। ऐसी ही चौंकाने वाली तस्वीर ये भी है। बैंक में काम कर रही एक महिला घबरा गई जब इस शैतान बिल्ली ने छत से इनकी टेबल पर छलांग लगा दी। बिल्ली की अचानक छलांग से यह महिला ऐसी घबराई कि टेबल पर रखी फाइलें भी तितर बितर हो गईं।